हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। डेली बेसिस पे हम 2 से 3 वैकेंसी अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल की हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, किसी भी कैंडिडेट लगभग डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जिस वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो SSC CHSL की बात करने वाले थे, लेकिन SSC CHSL की फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। एक एक फॉर्म को कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके बाद लास्ट तक प्रिंट आउट कैसे लेना है, तब उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आपको यदि आप SSC की पहली बार वैकेंसी भर रहे हैं, अगर आप नए यूजर हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ssc.gov.in पर जा सकते हैं, या सरकार रिजल्ट पेज भी जा सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो कहीं भी जाएंगे तो आप, जैसे कि मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पे यदि आप नए यूजर हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ यदि आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बना रखा है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको मैंने अपलोड कर दूंगा और उसके बाद कर दिया हूँ। और उसके बाद मैं फॉर्म को आज कैसे फिलअप करना है, तो जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको करना क्या है कि आपको पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी पे आपको एक यूज़र आईडी मिली होगी और आप पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड आप डाल के, जैसे कि मैं अपना डाल के ही दिखा दे रहा हूँ, और पासवर्ड आप जो भी बनाए होंगे आप उसको फिल करिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना होगा। अगर ये आपको सही डिटेल भरनी होगी, अगर अदरवाइज आपके जैसे अगर सही डिटेल नहीं भरेंगे तो ये लॉगिन ही नहीं होगा। तो जैसे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद एक आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड आपका ये देख सकते हैं कि आपका डैशबोर्ड हो गया, ये डैशबोर्ड हो गया। आपकी ये भी डिटेल आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको ये डिटेल मांगी जाएगी, वो भरना होगा। ये सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आएंगे, नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन है, आपकी सारी हिस्ट्री देखी जाएगी। उसके बाद आपको अप्लाई करना है CHSL पे, तो आप CHSL के अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि योर एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग, प्लीज डू गो टू माई एप्लीकेशन। मतलब ये बोल रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन भर रहा था और आपका रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग में, आपने उसको कंप्लीट नहीं किया। जी हाँ, तो मैं पहले इसको भरने की कोशिश किया था। तो उसके बाद माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कंटिन्यू का ऑप्शन देगा। कंटिन्यू आप करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये बेसिक डिटेल आपको फिल करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले ये तो आपकी वही डिटेल होगी जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने फिल किया था। तो ये डिटेल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे से नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आप ये सक्सेसफुल, यानी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में आपको ये सब यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये हाई मैंने सेलेक्ट किया है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दिया कि मतलब यहाँ पे आप कौन सा सेलेक्ट करें। मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि 10+2। ठीक है, तो आप 10+2 कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी हायर एजुकेशन है उसको आप कर सकते हैं। मैंने 12th किया है तो यहाँ पे 12th को अपलोड कर दिया। उसके बाद आप पास हैं या फेल हैं ये आपको फिल करना होगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी हायर एजुकेशन होगी। आपने कितने सन में पास किया, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 2017। ठीक है, उसके बाद आप का यूनिवर्सिटी कौन सा है, कहाँ से आप, कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश। आप जनरली इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर जिसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका आएगा सेलेक्ट करने के लिए। तो ये तो जैसे जनरली ले रहा है, जनरली नहीं ले रहा है, मतलब ये क्लिक हो जा रहा है मेरे से। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट कर दिए। ये आपका बोर्ड आपका जो जहाँ से आपने हाई स्कूल या इंटर या जो भी क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त किया है उसका बोर्ड चॉइस करने के लिए देगा। तो यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बोर्ड आप हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होगा। ये रोल नंबर मैंने फिल किया तो आपको फिल करना होगा। ये नहीं है कि पहले से मैंने ये फॉर्म पहले भरने की कोशिश किया था, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रोल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद आपका परसेंटेज फिल करना होगा। ये आपके परसेंटेज हो गए। परसेंटेज आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं मान लीजिए ये डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वही डालिए जो आपका परसेंटेज एक्चुअल में मिला हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यही चेक होता है। ठीक है, आप इसको सेव नेक्स्ट करेंगे।
सेव नेक्स्ट करने के बाद ये दे रहा है कि बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड। मैंने क्या किया कि कोई एक फील्ड छोड़ दिया है, जैसे कि यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर देखने की बात करें तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे मैंने छोड़ा है, ये बोल रहा है कि बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, ये मतलब इसी को मैंने उसी को छोड़ दिया तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये ले लेगा। तो अब यहाँ पे सेव नेक्स्ट करते हैं। सेव नेक्स्ट करने के बाद ये आपका सक्सेसफुली एजुकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। आपने एजुकेशन डिटेल भी फिल कर दिया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या आप इस सर्विसमैन हैं, यानी एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड हैं, तो नहीं है तो नो, अदरवाइज यस है तो, अगर हैं तो यस, ठीक है। अगर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आता है 32 नंबर पे, एज, क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, आयु में छूट लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हो तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। उसके बाद पूछ क्या रहा है कि क्या आप जो ये आपकी जो डिटेल है, ये डिटेल क्या आप आगे किसी वैकेंसी के लिए मतलब आप चाहते हैं कि ये डिटेल उसमें जाए, तो आप बिल्कुल यस कर सकते हैं, नो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यस किया, तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये सक्सेसफुल है, यानी फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई। सेकंड ऑप्शन, सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर, आप कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर डालना चाहते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट में जो आपका नज़दीकी हो, जहाँ पे आप देना चाहते हैं वही चॉइस करिए। जैसे मान लीजिए मैं भागलपुर कर लिया। उसके बाद मैं सेकंड की बात कर लूँ तो सेकंड कोई भी आप कर सकते हैं, जैसे झांसी, कानपुर, मैं गोरखपुर ही कर लेता हूँ। थर्ड पे मान लो लखनऊ चॉइस किया तो लखनऊ ही कर लेता हूँ, ठीक, मैंने लखनऊ कर लिया, या कुछ भी आप नज़दीकी एरिया तीनों चॉइस करिए। उसके बाद मीडियम आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में, असम, बंगाली, कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। तो जनरली मैं हिंदी में देना चाहता हूँ तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहता हूँ तो इंग्लिश में कर सकते हो। ऐसे एक बार इसको वेरीफाई करना होगा, मैंने हिंदी में कर लिया। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा आप किस में देना चाहते हैं, टाइपिंग टेस्ट जो है आप हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट करिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश कर लिया, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका अच्छा हो टाइपिंग टेस्ट। उसके करने के बाद फिर आपको पूछ रहा है फिजिकल हैंडीकैप, ये तो आपका ब्लॉक है, जो ब्लॉक रहेगा आपको नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन इन राइट, मतलब ये पूछ रहा है कि आप क्या फिजिकल मतलब विकलांग हैं, तो नहीं, ठीक है, ये नो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर ये आपका ब्लॉक है, इसको कोई करने की नहीं ज़रूरत है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप जो 12th किया है आप साइंस स्ट्रीम से, मतलब आप साइंस से हैं या फिर साइंस और मैथमेटिक्स से हैं या फिर अदर से। अगर साइंस से मैथमेटिक्स है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। जैसे मैं नो कर देता हूँ, या मैं चलिए मैं साइंस से हूँ तो मैं साइंस ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेव नेक्स्ट करते हैं। सेव नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कि ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि आपको ये फोटो अपलोड करना होगा। देखो यहाँ चीज़ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि जनरली आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा फोटो भी यहाँ पे अपलोड है, यहाँ पे सिग्नेचर भी। यही प्रॉब्लम के लिए मैंने ये फॉर्म पहले ही ये वीडियो बना रहा था, बट यहाँ पे आके फंस गया, जिसके चलते मैंने वीडियो को रोक दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब भी आपको फोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगी तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा लाइव फोटो, मतलब आपको सीधे जिस चीज़ से आप फोटो भरेंगे आपको तत्काल फोटो खींच के ही अपलोड करना होगा। ये चीज़ यहाँ पे फेस करना होगा। तो मैंने लैपटॉप से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लैपटॉप में क्या है कि जनरली थोड़ा कैमरा सही नहीं है, जिसके चलते ये फोटो सही नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रोक के यहाँ पे दिया क्या है कि आप जिस चीज़ से फोटो मतलब फॉर्म भर रहे हैं उससे भी आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उससे अपलोड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया है एक और चांस कि ये QR स्कैनर कोड दिया है, आप जनरली फ़ोन से इसको स्कैन करिएगा गूगल लेंस से। स्कैन करने के बाद आप प्ले स्टोर पे आप चले जाएंगे, वहाँ से एक 3 MB या 4 MB का एक ऐप होगा, छोटा सा SSC का ऐप होगा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे उस ऐप पे पहुँच जाएंगे और ऐप को आप 3-4 MB का आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपका बस डिटेल मांगेगा, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और कैप्चा। जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करके वो डिटेल फिल करेंगे तो आपको फ़ोटो लेने के लिए बोलेगा। वहाँ डायरेक्ट जैसे आप कैमरा में फ़ोटो खींचते हैं वैसे ही आपको फ़ोटो लेने के लिए बोलेगा। आप वहाँ से फ़ोटो लेके जैसे ही ले लेंगे वो प्रूव्ड हो जाएगा। अगर वो सेलेक्ट करता है फ़ोटो सही लेता है तो प्रूव्ड कर देगा। अप्रूव्ड करने के बाद वहाँ से बोलेगा अपलोड करने के लिए, अपलोड कर वहाँ पे ऑप्शन रहेगा अपलोड करने का, तो आप अपलोड कर देंगे। वहाँ से जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद उस अगर आप दूसरे जैसे जिस फ़ोन से कर रहे हैं और फॉर्म कहीं और भर रहे हैं तो उसको पहले आपको लॉग आउट करना होगा।
एक चीज़ को आपको लॉग आउट करना होगा। चाहे अगर आप सेम फ़ोन से भर रहे हैं और सेम चीज़ से भर रहे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सेम से अगर भर रहे हैं तो आपको लॉग आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सेम से नहीं भर लें, अलग अलग फ़ोटो से भर रहे हैं तो आपको थोड़ा लॉग आउट करना पड़ेगा, एक जगह से लॉग आउट करना होगा तभी दूसरे में खुलेगा। तो जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे तो आपका ये फ़ोटो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो मैंने ये फोटो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर की बात आ जाती है। तो सिग्नेचर तो आप उसी फ़ोन से कर सकते हैं, ये लाइव कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको सेव नेक्स्ट करना होगा। सेव नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी सारी डिटेल प्रीव्यू फॉर्म पे आ गया, सबमिट फॉर्म लास्ट। अब इसका प्रीव्यू फॉर्म में इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिए, इसको एक एक चीज़ आप मिला लीजिए, नाम आपका, ये डिटेल आपकी सही है कि नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यही प्रॉब्लम आती है। तो आप एक एक डिटेल अपनी मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद जैसे ही आप डिटेल आप मिला लेते हैं, मिलाने के बाद अगर आपकी कोई डिटेल गलत बाई मिस्टेक गलत हो गई तो आप उसको एडिट का ऑप्शन दिया रहेगा बगल में, आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल एडिट नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप विशेष ध्यान दे के ही करिएगा, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अलग वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपके साथ सामने एक डिक्लेरेशन, 3 डिक्लेरेशन आता है, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद जैसे ही आई एग्री किए उसके बाद ये आप कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड मैं डाल देता हूँ, ये आपका कैप्चा कोड सेव होना चाहिए। कैप्चा कोड सेव नहीं रहेगा तो सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं ये क्या दे रहा है। गो टू डैशबोर्ड एंड मेक पेमेंट। आपका फॉर्म सबमिट, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया लेकिन लास्ट स्टेज आपका बचा है क्या, पेमेंट करना बाकी है। अभी आपने तो पेमेंट किया ही नहीं, तो आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ से आप गो टू डैशबोर्ड, यानी पहला जो जब आप लॉगिन किए थे जो डैशबोर्ड आपको सामने खुला था आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ से आप पेमेंट पे भी जा सकते हैं। अगर मैं पेमेंट की बात कर लूँ तो पेमेंट कितना आपको देना है, 100 रुपये। 100 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट देना। तो आप जैसे ही पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं पे क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से बफरिंग कर रहा है, हाँ ठीक। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे। अब ऑप्शन खुल के आएंगे, आप जो पे करना चाहते हैं किस माध्यम से, आप कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर आप कार्ड के माध्यम से जैसे ATM कार्ड से करना चाहते हैं, तो ये हो गया। और क्या आप UPI से करना चाहते हैं, UPI से भी आपका पेमेंट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं पेमेंट पे UPI पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो ये UPI पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें तो क्या दिया है, QR कोड, ठीक है। QR कोड से आप करना चाहते हैं, पेमेंट कैसे करना चाहते हैं कि जनरली आप QR कोड पे अगर हम क्लिक करें 100 रुपये आपका लगेगा। तो आप जैसे QR कोड का आप क्लिक करके आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने QR कोड ही खुल के आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ कि आपको QR कोड कैसे आता है। यहाँ पे दिख गया, ठीक है। ये QR कोड खुल के आ गया। आप जैसे अपने फ़ोन से या फिर गूगल पे, जैसे आप फ़ोन पे जो भी यूज करते हैं, जैसे पैसे भेजने के टाइम आप इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कैंसल ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा। कैंसिल अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल ट्रांजैक्शन कर दीजिए। अब क्या है कि यहाँ पे 2 मिनट का टाइम है, जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना होगा। तो मुझे फॉर्म भरना नहीं है, मैं बस आप लोगों के बस वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं कैंसिल ट्रांजैक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैंसिल ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसके बाद ये बोल रहा है कि योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज कैंसल एज पर योर रिक्वेस्ट, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट किया उसके बेसिस पे आपका जो है ये मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये आप पे फेलियर दे दिया। अगर आप पेमेंट आप करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन स्टेटस आपको दे देगा सक्सेसफुल। तो ये रहा आपका, जैसे ही आप सक्सेसफुल कर लेते हैं उसके बाद आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन दे देगा कि आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट कर लें। तो ये हो गया प्रिंट आउट। अब जनरली क्या है कि अब प्रिंट आउट लेने के लिए मुझे 100 रुपये पे करना होगा, फालतू के पैसे लॉस होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पैसे कितने प्रॉब्लम से आ रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसे होते ही नहीं है, तो जनरली कहाँ से भरा जाए। तो ये रहा आपके फॉर्म भरने के पूरे ऑल प्रोसेस। आप उसके बाद प्रिंट आउट ले लीजिए, उसके बाद उस प्रिंट आउट को अपना रख लीजिए कहीं पे, क्योंकि वो प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाता। तो ये रहा आपका सारा प्रोसेस। तो मैंने ये सभी प्रोसेस आपको करके दिखा दिए। तो नई जॉब अपडेट पाने के लिए या फिर नए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए, नई वैकेंसी पाने के लिए, डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट पाने के लिए, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। और यदि हो सकता है कि आपके कोई दोस्त हों जिनको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो उनके यहाँ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।